एंड होमवर्क नहीं किया, थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ पड़ने के बाद तो मैम सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैम उन्होंने मेरी निक्कर भी उतरवा दी। एंड इतना सप्रेस हो गया मैं उस बात को लेके। मैं अनमोल की बात कर रहा हूँ। अनमोल, हमारा सिस्टम अगर स्ट्रांग होता ना तो शायद थप्पड़ नहीं पड़ा होता, और उस दिन मुझे उस सिचुएशन में नहीं। आप फॉरेन एजुकेशन को कवर कर रहे हो, अगर मैम आप बच्चे को फियरलेस बनाइए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैम हम लोग मतलब इतना ज्यादा सप्रेस, और बहुत मेरे साथ नहीं, ये तो दिल्ली की बात है मैम। और एक बहुत अच्छे स्कूल, मतलब जनकपुरी का टॉप स्कूल मीरा मॉडल से पढ़ा हूँ, मतलब वहां का ये सिचुएशन है। फॉरगेट अबाउट की बाकी जगहों पे तो पता नहीं। पंजाब में चले जाओ तो मैम नीम की पतली वाली बना के ना मैम कहते हैं थले ले, फिर उसके बाद उसको मुर्गा बनाया जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट मैम टीचर को नहीं पता चलता कि उस बच्चे के अंदर क्या इम्पैक्ट रह गया। बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और वो इम्पैक्ट जब तक समझ में आएगा ना मैम, बिलीव मी मैम, देखो इस इम्पैक्ट के दो मेजर रिएक्शंस होते हैं। या तो बंदा बिल्कुल सरप्राइज होकर क्वाइट बैठ जाता है, या वो इतना हो जाता है कि वो साला और राउडी बन जाता है। मतलब 100 में से 2 होते हैं कंप्लीटली गोस अगेंस्ट द सिस्टम। 100 में से 2 लोग होते हैं, क्योंकि वो फिर लुकिंग गुड फैक्टर में, और वो उनका फिर आपको पता ना मतलब स्ट्रॉन्ग सूट बन जाता है कि आप मुझे दुनिया को दिखा। अरे भाई मेरा 28 जब तक लैंडमार्क नहीं किया था, सच बता रहा हूँ तेरे को, मैं लुकिंग गुड में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एंड आई वाज लाइक, जिंदगी पूरी गुजार दी मैंने सिर्फ लुकिंग गुड कर। मेरे को एक चीज और लगता है मैम, मतलब आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग द अदर पीपल्स टाइम आल्सो। नहीं, because this is actually the problems that we all are facing, you know. We all are having kids, so we know it. Please I believe मैम, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ट्रेडिशनल एजुकेशन, कि वो 8 to 2 वाली जो क्लासेस हो रही है ना, मैथ साइंस, और उसके बाद आइंस्टाइन बनाने की जो दौड़ हो रही है। I love that quote, sorry, आइंस्टाइन बनाने की दौड़। क्योंकि मेरे वाले को तो आइंस्टाइन ही बनाना है, मुझे नहीं बना तो फिर तो, क्योंकि और रेस है ना मैम। तो I know exactly। इसमें मैम मुझे ऐसा लगता है कि बजाय ट्रेडिशनल कंसेप्ट की जगह अब हमें ना अपने आप को चेंज करके ना, मतलब उसकी जो बेसिक उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं ना उसकी लाइफ में, कि हैप्पीनेस के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसका मतलब शेयरिंग के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आप किसी के साथ ग्रैटिट्यूड के क्या एट्रीब्यूट्स हैं मैम, अगर उसको उसकी सोशल कल्चर और उसकी वैल्यूज दे दी जाए ना मैम, मुझे लगता है मैम मैथ छोड़ो मैम, वो 60% भी लाएगा, 50-40% में भी पास हो जाएगा ना, बट ही विल बी नोन एज अ वेल डिजर्विंग ह्यूमन बीइंग rather than to be a scholar या इंटेलेक्चुअल हो। लेकिन वही वाली बात है कि ज्यादा स्कॉलर बन के या इंटेलेक्चुअल बन के मैम पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर लेगा, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज को क्रिएट नहीं। लेकिन भाई विक्रम, यही तो तुझे मुझे जो लगता है ना, पहले जो किड्स आर नॉट इमोशनली वेल एडजस्टेड, मतलब हम उनको बहुत कंफर्ट में रखते हैं एवरीथिंग, बिकॉज सिंगल किड 2 किड्स होते तो दे ग्रो इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, तो इमोशनली वो इतने वेल एडजस्टेड नहीं होते, कई बार हाइपर होते हैं, कई बार डिमांडिंग होते हैं, तो हमारे पास भी टाइम नहीं होता उनको देने के लिए, कई बार पेरेंट बोथ आर वर्किंग। आई बिलीव एजुकेशन के साथ ये इमोशनल टच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई हैव सीन जो भी प्रॉब्लम एडोलेसेंस में होती है उसकी रूट कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में रहती है, कि आपका चाइल्डहुड में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो डीप इन योर सबकॉन्शियस इट स्टिल लाइज, तो यू बिकम एग्रेसिव और आप डिस्टर्ब रहते हो या वॉट एवर इट इज। सो चाइल्डहुड इज वेरी सेंसिटिव फेज ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है। And I'm thank you that you all are sharing these things. Thank you ma'am, thanks for actually sharing. My teacher training program is having all these parameters. That is why I call my course as to transform teachers into super cool mentors, because everything is there. Everything is there. जो मैं training yes. Sorry you complete your sentence, but I just want to add in this कि teachers को भी हम इतना push करने से पहले हम being a parents, if we stop expecting a lot from kids कि नहीं भाई, पहले तो शुरू में उसके काम आते थे तो हम लोग केयर नहीं करते, पर जैसे ही 10th में पहुंचते हम चाहते तो 80% लेकर आ, ये लेकर जाते हैं, 12th में जाते तो पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन, बहुत सिंपल सा इंडिया का ही एग्जांपल हम ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग बाहर की बातें नहीं कर रहे। आप अगर देखो विराट कोहली का, तो ही वाज ऑलरेडी इन क्रिकेट, ही डिडंट इवन क्लियर हिज 12th ग्रेड एग्जाम, तो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स ने उसकी खूबी को देखा, उसको फिर ग्लोरीफाई करा, एंड देन ही इज देयर वेयर ही इज नाउ, मतलब ही इज वन ऑफ द द बेस्ट बैट्समैन। आई टोटली एग्री। ये हम टीचर को डेफिनेटली हम लोग कह रहे हैं कि स्कूल सिस्टम, वो तो स्कूल सिस्टम इज अ वे ऑफ मेकिंग मनी। नहीं, आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, इट्स नॉट रॉन्ग, बट it is again will be conveyed by the teacher only to the parent. अभी आप हर एक के घर में घुस के नहीं जा सकते दीदी, एक टीचर के पास पार्ट ऑफ, यही मैं बता रही हूँ, पार्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर
how you have to interact with the parent, how you have to make parent a partner in the education of a student, you know. So we are I including all these understand. parameters. ये चीज आपने, एक टीचर इज हैंडलिंग 40 kids in school, to be frank, minimum I'm telling you. जब मैंने टीचिंग करी थी, that time I had 60 kids in my class. But we parents having 2 or 3 kids, maximum 3 तो किसी होते ही नहीं है. हमारे घर में 2 या 1 बच्चा है. I think focusing on our kids are more important. इस चीज को हम सिर्फ टीचर के ऊपर नहीं, अपने ऊपर भी लेकर चले. If we all are talking here, let's make sure कि we should educate ourselves कि अगर मेरा बच्चा स्टडीज में नहीं है, it's okay. Like I just take my elder son is special needs. अब मेरे को कई बार बोलने को आता है कि वो एक 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल भी नहीं बता सकता. He is a 19-year-old kid. और ऐसा नहीं उसको सिखाया नहीं है, लेकिन जो उसका सिचुएशन जो एक्सीडेंट के बाद उसके साथ हुआ, ब्रेन इंजरी की, जिससे उसको कुछ याद नहीं रहता, उसे दोपहर को नहीं याद रहता कि उसने सुबह क्या खाना खाया था. ऐसे बच्चे को मैं नहीं बोल रही हूँ कि तू 3 का टेबल यूज कर. मैंने शुरू में बहुत दिमाग लगाया, लेकिन जब मैंने उसकी स्ट्रेंथ देखा, आई थिंक यू ऑल्सो नो, जब हमने देखा कि वो सिंगिंग तो ऐसे करता है जैसे कि मतलब कोई कहाँ से गाना निकालो वो पूरा सिंग कर देगा. तो हमने उसकी स्ट्रेंथ को देखा. वी आर नॉट पुशिंग कि तुझे ये आता या नहीं आता. अब वो सिंगिंग के वजह से जब भी उसे गाना गाना होता है तो वो रीड करने की भी कोशिश करता है उस गाने को, which is improving his reading skills. और I'm not saying he's a singer, but he's enjoying his life. Being एक एबल पर्सन से, जो बच्चा पहले सॉकर खेलता था, बाइकिंग करता था, स्विमिंग करता था, वो बच्चा डिसेबल हो गया, आज एक वॉकर के सहारे चल रहा है. डिफिकल्ट हो रहा है, वो अपना लेफ्ट हैंड नहीं हिला पा रहा. उस बच्चे को आपने अगर ये बता दे तो सब कुछ छोड़ यार, हम तेरे पीछे नहीं पड़े, तू लेफ्ट हैंड यूज कर, तू गाना गा, बस मस्त रहे. बस जब और उसकी इस एनकरेजमेंट को देखकर वो स्टेज पे जाता ना, ही इंटरेक्ट्स विद ऑडियंस इनके स्कूल के. वो तो आपको भी पता है. इट्स जस्ट सेइंग कि हमें अपने बच्चे की स्ट्रेंथ देखनी है, जो भी चीज अगर उसमें है. अब लाइक जस्ट अनमोल ही जस्ट सेड कि उसको बताया गया कि तेरा इमोशनल होना ही तेरी स्ट्रेंथ है. आई थिंक जो बंदा इमोशनल है, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही इज अ ग्रेट क्रिएटर. ये पूछो अनमोल को कि तुम्हें क्रिएट क्या करना है, वो सोना ना बने तो मेरा नाम बदल देना. तो यू थिंक अबाउट इट, यू आर स्टार्टिंग राइटिंग, बिकॉज इमोशंस आपसे क्या करवाते हैं ना. जो अभी आप क्या करो, हम आपको मोटिवेशनल मोनिका क्यों कहते हैं, बिकॉज आप हमें इमोशनल जगाते हो. यू गिव अस करेज. It's everything is in us, it's effort, it's our own effort. But वो जो इमोशन है ना, वो इमोशन ही आपको आगे लेकर जाता है. ये बहुत अलग चीज है. This is a very good discussion we had. But on the other side, I say parents boost the emotion of their child, what he wants to be. He can, जरूरी नहीं है तुम्हें 50 पढ़ना है, ले लिया तो बहुत है यार, मतलब it's okay. He could be a good writer, he could be a good poet. अब there is no end of it. यही पूछती है. I have given few formats where the teachers will be giving the homework, where the homework will be along with the parent, so that the parent they are also thinking along with the child, you know. तो वो कुछ psychological connection of a parent with the child, so that the parent comes to know the strength of a child. तो कुछ चीजें मैंने काफी कुछ, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा भी यही कहना है, उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने इस ट्रेनिंग में अपना मतलब मैंने अपना पूरी जिंदगी का निचोड़ डाल दिया है कि भाई, और आई नो कि मेरे को समझ आती है, क्योंकि मैंने वो सब चीजें अप्लाई करके देखी, बच्चों में डिफरेंस क्रिएट करते देखा. सो आई ट्राइड कि चलो मैं इसको करके नाउ आई विल बी डूइंग इट. सो थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की इस डिस्कशन से मुझे इतना पता चल गया है, जो मैंने काम किया है, आई एम डूइंग इट रियली एट द राइट ट्रैक. Yeah, I would also like to add one thing. मेरी बेटी हमेशा मुझे बोलती है कि मेरे को मार्क्स कम आए क्या, I will try my best. ऐसा हुआ तो I just say her, I will still love you unconditionally. Yes. So we don't have to say कि तुझे वो करना ही है. She is confident on stage, उसको हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं. But sometimes she asks me, उसका ऐसा, then I still love you unconditionally. Whatever happens, give your best. That is it. So वो reassurance is one thing. Yeah, yes. And parents are very supportive to their children. थोड़ा फर्क आ रहा है. Even in government schools, they are adding now moral values. एक topic add कर रहे हैं. So private में तो अभी करेंगे, they are planning to. But government schools में ये हो गया है कि they are going to add. में उन्हें happiness करके curriculum जो अभी नहीं, happiness मैं अभी बताता. मेरी चाची है मुदिता, तो मैं उनसे ये सब डिस्कस करता रहता हूँ. She is a teacher of primary kids and all.
तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही डिस्कस किया क्योंकि आई वाज सो एंथुसियास्टिक अबाउट दिस चाइल्ड को लेके। तो उन्होंने मुझे बोला, अनमोल, जब उनका भी मेरे बराबर ही बेटा है, तो उन्होंने बोला कि अनमोल एक काम हुआ है तुम्हारे से, तुम्हारी जनरेशन से पहले ये सब होता था कुछ ना कुछ, सिखाते थे, या जिस तरह से भी गुरु का वो होता था, अब फिर से हम कर रहे हैं। तो अभी वो छोटे छोटे बच्चों को ना, 6-6 साल के 7-7 साल के बच्चों को ना एक दिन के लिए वो एक काइंड ऑफ कैंप में ले गए, जहां पर मतलब है ना, वो थोड़ा सा उनको सिखाया, थोड़ा सा उनको मेडिटेशन भी कराई। तो कह रहे अब हम ना बच्चों को शुरू से ही ग्रूम कर रहे हैं, तो सो दैट दे आर रेडी टू फेस थिंग्स। वी आर ट्राइंग टू डू दैट। I was very happy कि now people are teachers are doing so much work. और वो डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल में कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, that I don't know, but definitely they have started. I've seen the curriculum of nursery and KG and they are doing everything. Environment के साथ भी, हर चीज के साथ they are trying. मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये आते रहेंगे। अब काफी सिस्टम चेंज हो रहा है उस हिसाब से। So let us start our session. So Sangeeta volunteered to read today. So I am sharing. Anybody would like to share about any your assignment or something? Ma'am, one question I had. I was discussing you remember the check Yes. which we need to write. Yes. So one thing, since now I have written that check, do I need to take up a personal follow-up, or should I keep it with the universe and gratitude the person who needs to pay back me the check? You don't have to say about a particular person. You just keep it कि वो आपने यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आप किसी इंसान से नहीं मांग रहे। So मतलब अब मुझे किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं है या फॉलो अप भी नहीं करना मुझे? आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, आपको किसी इंसान से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूनिवर्स। Got it, ma'am. हर चीज यूनिवर्स। I really got it. हाँ। So अब मुझे फॉलो अप नहीं करना है क्योंकि मैंने उसको लिख लिया है। Yes. Right, ma'am. Thank you very much. Thank you, ji. Sangeeta, are you ready? Yes. Yes. So the day 19 magic footsteps. Wonderful chapter. आज का मजा आ जाएगा चैप्टर सुन के. It's a beautiful chapter. I love this chapter. Okay. Should I start? हाँ हाँ. 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude, every day. अब देखो आइंस्टाइन ही बोल रहा है, आइंस्टाइन दिन में कम से कम 100 बार शुक्रिया अदा करता था, हर चीज को शुक्राना करता था। सो जब उसने जितनी डिस्कवरीज की हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गिविंग ग्रेटिट्यूड टू द पीपल। अब ये देखो, 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men. अगर आप सोच के देखो आपकी लाइफ में, हम सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं हमारे, बिकॉज हमारे पास हमारे जीने के लिए हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हजारों लोगों का। कैसे? हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर की दीवारें कितने मजदूरों ने बनाई होगी, उसमें सीमेंट किसने बनाया होगा, ईंटें कौन लेके आया होगा, ईंटों की फैक्ट्री कहीं और से आई है। मतलब आप छोटी छोटी चीज को अगर शुक्राना करते रहो, पता नहीं कहाँ चला जाता है। जैसे कि अब खाने के लिए शुक्राना करना था, तो मैं खाने की प्लेट पे बैठी, थैंक यू सो मच, आज मेरे को इतना अच्छा कढ़ी मिली, मेरे को आज चावल मिले, वाव, चावल थे, बासमती राइस थी, बासमती राइस की फैक्ट्री में, यू गो डीप 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 डीप। सो 100 times every day I remind myself that कि मेरी जिंदगी, जो मेरी अंदर की जिंदगी है, अंदर की मतलब मेरे सारे सिस्टम, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस अंदर का सिस्टम, और मैं जो बाहर से हूँ, दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन thousands of labors. दूसरों लोगों के कारण मैं आज यहाँ पे जिंदा हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, तो भी उन लोगों के कारण जो कि हमें पता नहीं है, एंड जो अब है या जा चुके हैं उनकी वजह से। एंड आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मेजर
as I have received and I am still receiving. और मैं उतना ही शुक्राना उनको हमें करना चाहिए जो मैं आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा. तो आप अगर एक चीज को पकड़ोगे ना, पता नहीं कहां तक शुक्राना चला जाए. कड़ी किसने बनाई? मेरी भाभी ने कड़ी बनाई, उसने इतनी बढ़िया कड़ी भेजी, मैंने कहा थैंक यू सो मच. इसमें जो पकौड़े बनाए, इसमें जो घी लगा, अच्छा घी लगा होगा, पौनी ने हेल्प की होगी, कढ़ाई ने हेल्प की होगी, गैस ने हेल्प की होगी, गैस का सिलेंडर कहाँ से आया उसके लिए शुक्राना. सो देयर इज एंडलेस शुक्राना टू दैट प्लेट. और वो प्लेट भी कहीं से खरीदी हुई है, कटोरी भी कहीं से खरीदी हुई. सो वी हैव, मतलब हम कंप्लीटली डिपेंडेंट है इन सब चीजों. सो that much of gratitude we need to show to each and everything. So that is what Einstein wants to say, कि आपकी इंटरनल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी दूसरों पे डिपेंडेंट है. अगर हमारे को सांस नहीं आएगी तो हम तो डेड ही हैं फिर. तो वो सांस भी हम एयर का शुक्राना. और वो जा रहा है अंदर सिस्टम, हमारे जो अंदर ब्रीदिंग हो रही है, ऑर्गन्स टाइम पे चल रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. दिस ऑल सिस्टम्स एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस. वो ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं. सो इट इज एंडलेस शुक्राना दैट वी हैव टू गिव. यस. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. हाँ, अब जब आइंस्टाइन जैसा बंदा, मतलब आप सोचो जो टॉप मोस्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट, मतलब जिसको हम बुला नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की जिसने, वो कह रहा है कि आपको शुक्राने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. और आप शुक्राने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो ही आपको सक्सेस दिला सकता है. आपको गाड़ी चाहिए, शुक्राना. आपको चेक चाहिए, शुक्राना. आपको खाना चाहिए, शुक्राना. आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, एक ही तोड़ है, शुक्राना. एंड वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे. वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कि आज हम 100 टाइम्स करेंगे. हम 100 मैजिक स्टेप्स लेंगे और हर स्टेप पे शुक्राना करेंगे. यस. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Yeah. ये मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि आप फुटस्टेप से क्या फर्क पड़ जाएगा. बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग इट, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी. आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ. जैसे एक पैर रखो, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड. और फिर दूसरा स्टेप लो, थैंक यू सो मच गॉड मेरे इसके, क्योंकि आपका ग्रेविटेशनल पुल भी है. अब जिसको मर्जी शुरुआत करो, एयर के लिए करो, घर के लिए करो, जहां यहाँ से वहां जाना है, वहां से यहाँ जाना है, किसी का जहाँ 100 स्टेप्स हो जाए. आपके 100 स्टेप्स 3 मिनट में कंप्लीट होंगे. 90 सेकंड्स में 100 स्टेप्स आपके हो जाएंगे. तो आपको उसमें आप किसी चीज को भी शुरुआत करो, यू स्टार्ट डूइंग शुक्राना. चाहे आप नेचर को करो, चाहे वो अपने लिए करो, किसी चीज के लिए करो, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. यस. अरे यार मोनिका, दिस साउंड्स लाइक ग्रेटिट्यूड वॉक. मैं तो आजकल कर रहा हूँ. वेरी गुड. बट मैं स्टेप्स गिन से नहीं कर रहा हूँ. मैं तो चलता रहता हूँ, तो बस जो दिखता रहता है उसको करता रहता हूँ. बहुत अच्छी बात है. ये स्पेसिफिकली स्टेप्स के लिए, ये चैप्टर ही स्टेप्स है. और नहीं तो इसमें बेसिकली हम किसी चीज का कर रहे हैं या सिर्फ लेग्स का कर रहे हैं या सिर्फ थैंक यू अभी आ जाएगा, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी. अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो इट विल कम. यस. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Yeah. William A. Ward. एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं. अब उसके अंदर आपने कितने सेकंड्स थैंक यू किया है? दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट दैट वी हैव टू थिंक. यस. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words, thank you. As your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you. Next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time.
through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Yeah, so minimum 100, आप ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 100 स्टेप्स, ये चैप्टर ही 100 स्टेप्स है, तो आपको 100 स्टेप्स करने ही करने हैं, चाहे आप किचन से रूम में जाओ, चाहे रूम से दूसरे रूम में जाओ, चाहे बाहर बालकनी से कहीं बाहर पेड़ तक जाओ, तो आप ये देखोगे 90 सेकंड्स कितने होते हैं, 90 सेकंड्स के लिए हर स्टेप पे 1 सेकंड लगा लो, समझ लो, तो उस हिसाब से, तो यू हैव टू डू दैट, राइट. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice. Very important thing, you will not say ek thank you, do thank you, nahi, because then you are distracting your thoughts, right? So आपको करते रहना है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली देख लो ना कि कितने कदम होते हैं 100 स्टेप्स, उसके हिसाब से जस्ट अप्रोक्सीमेशन, काउंटिंग नहीं करनी है. अगर आपने काउंटिंग शुरू कर दी तो आपका फोकस सारा काउंटिंग में चला जाएगा और आपका शुक्राना 0 है. ठीक है, तो अपनी घड़ी से देख लो, 3 मिनट 4 मिनट अलार्म लगा लो, जैसे मर्जी आप करो, 5 मिनट की कर लो, इट्स अप टू यू, बट डू नॉट काउंट व्हेन यू आर डूइंग द स्टेप्स, राइट? Because you will be counting instead of saying thank you. Yeah. The magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Wow. Magic practice number 19, magic footstep. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Take 100 magic steps for about 90 seconds in gratitude any time during the day. 3. With each footstep, say and feel the magic words, thank you. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Sangeeta, for creating this wonderful chapter for each one of us. This is such an important chapter this is, you know. Yeah. So, you know, your question was like, what to think, you know. बहुत सारी चीजें दिन में अगर आप देखोगे कम से कम 30 से 35 थॉट्स 1 मिनट में हमें आती है, ठीक है. सो हम
किस चीज को फोकस करना चाहते हैं, मतलब एनीथिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट। वैसे जैसे अब मॉर्निंग में मैं उठी थी, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ सुबह 3:30-4 बजे उठी थी, आज मैं उठी तो मॉर्निंग का मौसम बहुत अच्छा था, तो मेरा मन क्या, मैं चैंट करने के बाद सीधा बाहर गजीबो में जाके बैठ गई, जो मेरे ऊपर का छोटा सा टेरेस गार्डन है, वहां जाके बैठी, और मुझे कोयल की आवाज, वो एनवायरनमेंट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था मेडिटेशन करने को। आई जस्ट सैट ओवर देयर एंड स्टार्टेड डूइंग थैंक्स टू द ट्रीज दैट आई कुड सी एंड द बर्ड्स चर्पिंग। इतना एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था, मतलब अभी सुबह नहीं हुई थी, इट वाज अराउंड 4:30 के करीब है, अभी हल्का हल्का सा था, बट द वेदर वाज सो ब्यूटीफुल। मैं हर चीज का, मतलब छोटी छोटी चीज का शुक्राना शुरू कर दिया, क्लाउड्स को देख के, बर्ड्स को देख के। आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा किसके साथ, क्योंकि जब आपकी ये जो कहते हैं ना एक ट्रेन है, एक शुरू होएगी ना, तो उसके साथ कुछ 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 कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा। मेरे सामने एक स्कूल है, तो जब मैं ट्री को देख रही थी, इतना ब्यूटीफुल ट्री था, थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे हमारे को, मतलब फ्रेश एयर हमें मिलती है, इतने सारे बर्ड्स को आपको जगह मिलती है रहने के लिए। then wow, this school looks so beautiful with the trees, you know, तो trees की वजह से ये एरिया बहुत अच्छा है। थैंक यू स्कूल, बिकॉज दिस स्कूल इज राइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो उस जगह पे पार्किंग बहुत अच्छी मिल जाती है सबको, और नहीं तो हमारे पीछे कॉलोनीज में के पास किसके पास पार्किंग ही नहीं है, और पीछे के लोग आके हमारे यहाँ पार्किंग करके जाते हैं। सो वो कनेक्शन, देन देयर इज अ डोर, साथ वाले घर में क्वारंटाइन हुआ है, वो पूरा ब्लॉक है, तो द एरिया वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फिर मैं अपनी कार को, मतलब यू see, it is up to you how you go with the flow. If you are going with the flow with the natural environment, you go with the flow with the natural environment. फिर मैं कार पे आ गई, फिर मैं अपनी गेट पे आ गई, फिर गेट से आके मैं अपनी प्लांट्स पे आ गई, जो मेरे अपने नियर प्लांट्स हैं। मेरा तुलसी का पौधा नहीं हो रहा था ना, मैं रोज उसको ब्लेस करती हूँ ना, थैंक यू सो मच, मैंने प्लांट्स में पानी, you know, you are spending time only with gratitude, no matter what it is like. वो अपने आप आपका फ्लो बनता चला जाएगा और करता चला जाएगा। अगर आपने अपने कोई स्पेशल टारगेट है, सपोज चेक का टारगेट हो गया, या खाने का टारगेट हो गया, या किसी चीज का अगर टारगेट है, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, यू स्टार्ट डूइंग दैट ओनली। बट आपने माइंड में कि मुझे यहाँ से पहले, सी यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक करना है। एंड रिमेम्बर, करते टाइम, अरे ये टेबल हटा दे, इसको यहाँ पे कर दे, हाँ इधर से झाड़ू लगा दे, चलो रहने, ठीक छोड़ दे छोड़ दे। फिर आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अरे इसको यहाँ से नहीं उठा, वहां से कर दे, इसको बस उठा, इसको उधर रख, हाँ नहीं उधर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल विद योरसेल्फ, बिकॉज ग्रैटिट्यूड वो चीज है, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड, उसकी वाइब्रेशंस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, और बीच में आपने कुछ बोल दिया तो वो टूट गया, लिंक टूट गया। जब आपका लिंक टूट गया तो आपका जो वाइब्रेशंस जो रेज हो रहा था ना, वो फिर से नीचे से शुरू होएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज व्हाई you need to raise. It should be raised that way. Whatever you want to manifest, it gets manifested. So here everything is regarding vibrations, right? I mean, Absolutely. we do thank you, forgiveness, yes, love, yes, everything is vibrations. उस दिन हम बात कर रहे थे ना, रिलायंस के अनिल अंबानी की बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी की हम बात कर रहे थे, तो मुकेश अंबानी जो हम कह रहे थे कि वो सारा दिन प्रीस्ट से उनके 24 घंटे उनके शुक्राना चलता रहता है, उनकी पूजा चलती रहती है, वो सब चीजें तरह। उसने एक हफ्ते के अंदर अपना जो लोन उसने चुकाया है, उसने कितना मल्टीप्लाई कर दिया होगा अपने शुक्राना को, कि उसको वो अरेंज हो गया मनी। कैन यू बिलीव इट? सो एवरीथिंग इज इन आवर हैंड। हमारे को 50 किलो से अगर हमारे को 65 kg या हमने 60 पे लाना है, तो हम 5 kg रिड्यूस करने के लिए उतनी एफर्ट करेंगे। अगर मेरे पास 75 kg और मेरे को उसको 60 पे लाना है, तो मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। डू यू नो दैट? सो आई शुड नो माय टारगेट कि मेरे को कितना, सो दैट गिव्स यू एन आइडिया मुझे कितना शुक्राना करना है, किसको क्या मैनिफेस्ट करने के लिए। मोनिका, एक चीज पूछनी थी मेरा, तो अभी ये जो particularly relating to the step work that we have to do, ठीक है,
So we are just saying, I'm थोड़ा confused. We are just saying thank you, thank you, thank you. ऐसे ही कह रहे हैं ना? Yes. हम उसमें कोई statement तो नहीं डाल रहे ना? Thank you to the air, thank you to the sun, thank you. नहीं, कुछ नहीं बोला. वो हाँ. आपको है कि वो 100 स्टेप में आप किसको शुक्राना करना चाहते हैं? मतलब समझा नहीं. मतलब एक कोई चीज लेनी है या सिर्फ फुट स्टेप पे फोकस करना है? मैं थोड़ा इसलिए मैं समझ. आप फुट स्टेप पे फोकस करो. थैंक यू सो मच, मेरा पहला कदम. थैंक यू सो मच कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय बॉडी. थैंक यू सो मच. सेकंड स्टेप, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ माय बॉडी. थैंक यू सो मच. मैं फ्रेश एयर ले पा रहा हूँ, मेरी बॉडी वो कर पा रही है. गो एट. You need to take the step. They are just telling you to do at least 100 times शुक्राना. Okay. और वो चलते हुए करना. और चलते हुए का शुक्राना करने की बात ही कुछ अलग होती है. एंड यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस टुमारो. आई एम टेलिंग यू, ये खुद महसूस करने वाली बात है. अच्छा, एक और चीज, सॉरी, मैं एक और चीज, अभी इसमें एक और क्वेश्चन है. हाँ. कि जब हम थैंक यू कर रहे हैं, लेट्स से आई एम थैंकिंग द एयर फॉर एग्जांपल, तो मैं थैंक कर रहा हूँ, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि एयर को मतलब क्यों क्यों मतलब बिकॉज, ठीक है, वो भी बोलना है. हाँ. मन में किसको, व्हाट एंड व्हाई. नहीं, बिकॉज नहीं बोलना. आई थिंक इसमें जस्ट हमें मोनिका, थैंक अगर यू मैं कहना ऐसे है. चलूंगा तो बहुत लंबा, मतलब आप समझ रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना चलना ठीक है, मैं नॉर्मल चल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक एक चीज को वैसे, वही तभी मैंने आपसे क्लियरली पूछा, वैसे चलना है तो फिर तो इट विल, मतलब मैं एक एक कदम भी मैं जरा आधे आधे सेकंड में रखूंगा. आपका कदम भी हाँ हल्का हल्का, मतलब बेसिकली walking with thanks is another kind of an exercise. That is what you need to experience it. Ashi, you have done it, na? You did it. Yeah, दीदी, वही मैं बताना चाह रही थी. I clarified actually this thing in my first session too. This is raising your vibrations to higher level. You know, जैसे हम ओम ओम करते हैं तो आप, I'm just taking an example, आपकी vibrations higher हो जाती हैं. With thank you, we are on one thing and then आप इसमें, अब you're not saying because in that, because वाला आप सिर्फ morning affirmations में करोगे. Sorry, morning के आप जब counting blessings है, that is a time when you're doing because of this. Exactly, because that takes time. This is thank you and keep walking. You are raising your vibrations. प्लस बट अब दीदी का यही कहना था कि बीच में रुक कर आप ये करो, आपने डिस्ट्रैक्ट होना. अब जैसे आप वॉक कर रहे हो, सामने कोई मिल गया, किसी ने हाई किया और कैसा चल रहा है, आप रुक जाओगे, हाँ सब ठीक है, ऑल दैट. तो देन यू आर ब्रेकिंग दैट थिंग. तो आपको ब्रेक नहीं करना है. जब आपने एक सोच किया कि मैं 100 स्टेप्स तक करूंगा और मेरे 100 स्टेप्स 3 मिनट में खत्म हो जाएंगे या 4 मिनट में खत्म हो जाएंगे, तो वो 4 मिनट आपके कंटिन्यूस थैंक यू के होने चाहिए. आप अपना टारगेट खुद सेट कर लो. अगर आपको बस ये है कि ठीक है मैं एक ही राउंड पार्क का लगाता हूँ, मुझे थैंक, इसके बीच में आपको कोई भी मिला, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शंस हमेशा आती हैं, devils are always there in there, तो कुछ ना कुछ मिल जाता है. You have to ignore and you have to go ahead. That's how you are raising your vibrations for magic. That's it. This is the chapter only to raise your vibration. On minimum 100. Ashu, just clarifying one more thing. If I'm just, अब मेरा second question है, if I'm just saying thank you, जैसे ओम का chant कर रहे हैं, basically thank you, मैं उस पे concentrated हूँ. I'm not even thinking about thank you air, thank you sun, thank you ये, thank you. I'm just saying thank you. That is. You are just saying thank you. आप अगर आसपास देखते हो, क्योंकि अब हम जब वॉक कर रहे थे, हम आंखें बंद नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं. You know, this is another point. You are walking, so you are in motion and you are in a meditational level. तो आप in motion चल रहे हो, जो आसपास आप देख रहे हो, वो gratitude आपको जो लगता है, अगर आपका नजर देखो डिस्ट्रैक्ट तो करता है माइंड, आप तब भी कहो कि मैं 100% फोकस हूँ, वो लगता 100%, बट स्टिल आप 80% ही होते हो. तो आपका ध्यान सामने वाले लोगों पे जाएगा, आपका ध्यान सामने वाले ट्रीज पे जाएगा. तो ये उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने बोला है, अगर ट्रीज पे ध्यान जा रहा है तो बोलो थैंक यू ट्री. अगर आपका एयर लग रहा है, अच्छा, अगर ध्यान भटकता है तो अगर आप एक फोकस करके चल रहे हो तो थैंक यू में भी चल सकते हो. अगर फोकस चल रहा है तो समझ गए आप फोकस, आपका फोकस थैंक यू रहेगा, बाकी चीजों को चलाते रहो. कोई बंदा मिल गया, अगर उसने हाई भी किया ना, तो सर मिला के थैंक यू बोल के, मैं समझ गया, वो मैं समझ गया, उसको स्टॉप नहीं करना है. दैट्स इट. आई गेट इट. एनी टाइम, एनी डे, दिन में किसी टाइम भी करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, ठीक है, बट यू हैव टू डू इट इन मोशन. तो इसका हम लोग को ये 90 सेकंड्स का क्या है? 90 सेकंड मींस 3 मिनट, 3 मिनट करना, 100 स्टेप्स.
Okay. Usually it's just a assist. They 100 just steps have आपके 90 सेकंड yeah. में खत्म होते हैं, तो आपने 90 स्टेप्स करना है नॉन स्टॉप. हाँ तो Okay. वो तो तो 90 एक्चुअली मैंने seconds इसीलिए are इसीलिए like पूछा. 1.5 मिनट हो गया ना. हाँ 1.5 मिनट हो गया, मतलब उन्होंने हाँ, अपनी 1.5 तरफ से मिनट. लगाया है कि 100 स्टेप्स, मतलब आप सोच लो आप 1.5 की जगह 2 मिनट कर लो, यू नो, जस्ट और मे बी जो भी आपको 100 लगता है, steps अपनी in खुद की 2 स्पीड देख लो minutes. आप. या देन Okay. तो भी 100 कर स्टेप, सकते हो, 100 से Ma'am, can I say 120. something? Ma'am, Hmm. can I say something? या Ma'am, right from my balcony till my last room, there, if I step easily, there are around 15 to 16 steps, right? So that's one round. So if I cover the second round, it becomes 30. Then I take another 45, then it becomes 60, 75, 90. So I can carry 6 small pebbles or 6 small crayon colors. Once I take one some, I'll do thank you. Once I complete it, I'll throw it away from my hand. So then probably I can understand कि ये मेरा 100 step हो गया. Thank you. हाँ कर सकते हो आप, बट कुछ Yeah, you और can चीज do it. मत डालो, ये कलर्स वलर्स कुछ मत डालो, बिकॉज आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. हाँ, फोकस नहीं आपका हटना मकसद चाहिए. सिर्फ थैंक यू करना है, कीप ऑन डूइंग थैंक यू, दैट्स इट. Okay. इसलिए वो कह रहा है काउंट भी मत करो, count काउंट भी भी नहीं करना. मत करो. Got अगर it. आप 10 भी लगा लोगे तो कम से कम 10 भी लगाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाउ डज इट मैम मैटर? एक बारी रेकी कर लेता हूँ, 100 स्टेप का पूरा डायग्राम बना लेता हूँ घर के अंदर कि कहाँ से जाना है, लेआउट बना लेता हूँ, फिर उसी पे चल के करता हूँ. No, you are pushing करो it up. नहीं. पहले और बाद में कुछ भी करो, करते टाइम आप बीच में नहीं रुकोगे. और वो करते कर लूंगा time- मैं 100 स्टेप अभी काउंट कर लेता हूँ, क्रेयॉन का पूरा मार्कर बना लेता हूँ, इसी पे चलना है. हाँ, ठीक है. गॉट इट मैम, थैंक यू. यस. ये कौन सी आवाज आ रही है? कट कट कट. मेरा आई थिंक. Okay. So, anybody who wants to share anything? अब अभी सिंस वी आर फॉलोइंग दिस, तो अब ऐसा हो गया कि दिन की शुरुआत ही ग्रैटिट्यूड से होती है, एंड देन आई डू माय अफर्मेशंस, फिर वो मिरर टॉक, वो तो एक फुल पैकेज है मॉर्निंग का मेरा. मैं जब तक ये करती नहीं हूँ, मैं तब तक कुछ भी काम नहीं करती हूँ. मतलब आई स्टार्ट माय डे विद सच वंडरफुल फीलिंग, and then my daughter's school, my office, and then I breakfast, everything I start with it. So I feel so happy doing all these exercises, all these ये things. जो So मॉर्निंग का जो अपने आप से टाइम स्पेंड करना है ना, इसको पावर आवर कहते हैं. और अपने आप के लिए अगर टाइम निकालना, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो. yes, I feel so happy. Pura din, it's seamlessly, smoothly, it goes like, it's so smooth. Wow, it's so smooth. it's great because you are already creating your day right in the morning. Correct. So when you're creating your day in the morning, the whole day will flow like that only. In between Yes. कुछ आ भी जाता है तो बहुत easily आप manage कर पाते हो. Correct. And that best part is planning for the day. Thank you for this meeting happened so successful. And thank you for that best news coming to me today. So that is my favorite one. So I do it very enthusiastically. Yes. Great. Good to hear that you are following. Yes, I'm doing. Great. I would like to add also, similar to this, like I have been doing gratitude and keeping myself busy with study and, you know, writing about reading magic book. So I ordered online, I got the magic book also. Wow. So, and I was praying for the, with gratitude, praying for good relations with in-laws and husband. So now I feel there's a change, like my mother-in-law keeps coming to me and talking to me because I hurt my foot. I'm on bed, but then she comes, talk to me, which I prayed similar, something like this only, that she's, we have a normal relation, we are talking and just normal, what, like we talk to each other, which was not happening earlier, and which I prayed with gratitude, and that is really happening. Wonderful. So I'm Don't so say thankful relationship, to this. you must say wonderful relationship with my mother-in-law. Yeah, okay. Yeah. Thank you. And when very important thing, stop saying mother, because I always say don't say mother-in-law. जब आप mother-in-law बोलते हो ना, automatically आप अपने से दूर कर देते हो. It's my mother. So let's say mother. जब mother आ जाता है ना, तो mother अपने आप पास आ जाता है. इनफैक्ट मैं परी भी है मेरी, मैं परी को अपनी डॉटर बोलती हूँ. मैं कभी किसी के सामने मैंने
वो शब्द लगाती ही नहीं हूँ, बोलते वक्त भी नहीं लगाती। शी इज माई डॉटर एंड शी इज माई डॉटर, दैट्स इट, ना आगे ना पीछे, एंड आई पैम्पर हर लाइक अ मदर। So I, you know, it makes a difference when you put that in law. वो कहीं ना कहीं वो दूरी आ जाती है। So let's not do it, you know. It has some vibrations, you know, जो चाहे मेरे माइंड का नोशन है, किसी का भी है, बट मैं तभी भी बोलते शी इज माई डॉटर, शी इज माई डॉटर, शी इज माई, सो ऑलवेज से दैट इट्स माई डॉटर। को इंट्रोड्यूस भी करती हूँ, चाहे मेरी फ्रेंड है, वो चाहे कहते तेरा तो एक ही बेटा था, मैंने कहा हाँ, my son is married to that my daughter only. अच्छा, ओके, तब समझते हैं लोग, but she is, I always say she's my daughter and she treats me that way. Yeah, we also thought you have a son and a daughter. I also thought you have a son and a daughter. मोनिका, मैंने इस पर गाली खा चुका हूँ, मैं ये वाले मजाक की बात बताता हूँ। मेरी आदत में नहीं है, मैंने क्या करता था, अपनी जो एक दूर की कजन सिस्टर से मिला मैं काफी टाइम बाद, तो मैं ना उनको क्या कहते हैं, उनको तो मैं क्या कर रहा था, दीदी बुला रहा था, उनको तो दीदी बोलूंगा, ठीक है, और मैं उनके जो हस्बैंड मतलब जीजू हुए उनको भैया बुला रहा था, क्योंकि मेरी आदत थी कि भैया है भाभी, एंड मेरे मतलब रिलेशन ऐसे दीदी जीजू वाले कोई रिलेशन थे नहीं, आज से कई साल हो गए, मैं उनको दीदी और भैया। उन्होंने मेरे को कुछ देर बाद हाथ जोड़ के बोला, भाई तू मेरी रिलेशन की इक्वेशन मत खत्म कर। मुझे कुछ भी बोला, पर ये तो या तो दीदी मत बोला, ठीक है, या तो भैया भाभी बना दे, या तो दीदी जीजू बना दे, लेकिन तो ये दोनों मत कर, हमें बहन भाई बना के ना, तूने मेरी रिलेशन की वाट लगा रखी है। बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, रजत के जितने रिलेशंस में है ना, मामा जी के बच्चे हैं, वो सब मेरे से पढ़े हुए हैं, वो आज भी मुझे भाभी नहीं बुलाते, आज भी मुझे दीदी बुलाते। अब वो मेरे घर में तो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा हुआ ही है, और मैं उनकी दीदी हूँ, दे डोंट कॉल मी भाभी, दे कॉल मी दीदी। वो उनके लिए मतलब मैं एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हूँ। साहिल है, सचिन है, दे ऑलवेज से दीदी दीदी दीदी, दे नेवर से भाभी, नेवर से भाभी। और जो उनकी वाइफ्स आई हैं, वो मुझे फिर भी, वो भी मुझे दीदी बुलाती हैं, जस्ट इमेजिन, माय होल फैमिली कॉल्स मी दीदी, मैं तो जगह दीदी बना दिया मुझे। बट कल से मोटिवेटेड मोनिका जगह आपका नाम हो जाएगा मोनिका दीदी। So that स्टार्ट करने वाली मैं थी। हाँ, ये I was the first one to come. तो सारे कहते हैं कि तुम्हारा इसका रिलेशन, मैंने कहा मैं इनकी भाभी हूँ, लेकिन आपको दीदी बुलाते हैं, मैं तो ये मत पूछो क्यों बुलाते हैं, because they feel that connection with me. And imagine जो रजत का मामा जी का छोटा वाला बेटा है, उसके गर्लफ्रेंड बनी, सबसे पहले मुझे मिलवाने लाया मेरे स्कूल में, उसको अपने घर में किसी को नहीं बताया, उसने सबसे पहले मुझे मिलवाने लाया कि दीदी ये मेरे को पसंद आ गई, आप देखो इसको, आप बताओ। तो मैंने कहा तेरे को पसंद आ गई, अब मैं क्या करूं। तो मतलब जस्ट इमेजिन, किसी को नहीं, और मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया, मैंने वहां भी किसी को नहीं बताया कि आई वाज द फर्स्ट वन दैट ही इंट्रोड्यूस्ड टू मी, बिकॉज़ दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे गिव मी। और उसको मैंने, वो सीए कर चुका है, सीएस कर चुका है, जब उसको पढ़ाई करनी होती थी, कुछ भी करना था, ही यूज्ड टू कम टू मी। तो काफी टाइम मैंने उसके टाइम बिताया, उसको सिखाया, काफी कुछ मतलब आता था पढ़ने मेरे से। And the kind of gratitude he showed to me was that when my son was having exams of 12th, he stayed at my place for 3-4 days, you know, और अक्षय को उसने सारी रात पढ़ाया काम। मतलब मैं उस चीज को कभी भूल नहीं सकती, the way that he has shown the gratitude to me. So that kind of bonding we have in our relations, you know. तो मेरी फैमिली में मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है rather than, you know, हर रजत को भी दी जाती है, बट उनको पता है कि दीदी है तो बस सब कुछ ठीक है। और जिस गैदरिंग में मैं नहीं जाती, क्योंकि लैंडमार्क की वजह से मैं काफी जगह मैं फंक्शंस में नहीं जाती थी, तो इतनी लड़ाई होती थी, हमें नहीं पता दीदी आप आओगे चाहे लेट आओगे, जैसे मर्जी आओगे, आईएलपी खत्म होता है वहां पे, और वहां से मैं किसी के साथ मतलब उसमें एक पार्टिसिपेंट था, उसको गाजियाबाद मुझे छोड़ने उसके फंक्शन पे गया, मुझे आप आओगे मुझे नहीं पता। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद माय, यू नो, ब्रदर्स, उनके ब्रदर्स जितने भी हैं, so they call me Didi. Very nice, very nice. Right. So good. Let's walk 100 steps. तो आज भी हम टाइम पे ही हैं, है ना, 5 मिनट ऊपर हुए। So Anmol, again your walk is on. और इस बार तो अच्छा है, इस बार तो मेरी थैंक यू वाली वॉक चली। Yes, it's a thank you walk. It will be a great experience, and we let us, you know, share the experience.
with Sure. each other tomorrow, right? बिल्कुल. Thank you so much. Sure. Thank you. Thank so you. much. Thank you, Thank you so everybody. much, Thank you, everyone. Bharti. Thank you, Thank you, ma'am. Purjeet. Monica. Thank Thank you, ma'am. you, Vikram. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye, team. Thank you. Bye. Thank you. Bye.